अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड एवं व्याकरण रखने वाले छात्रों के लिए, व्याकरण विषय रखने वाले छात्रों के लिए शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का रस के लक्षण और उनके भेद से पढ़ाई प्रारंभ कर रहा हूँ। रस के लक्षण। रसनग्रास जो गुणो रस, जिस गुण को जिह्वा से समझा जाता है वही है रस। अर्थात अथवा ये कहिए, जिस गुण का प्रत्यक्ष जिह्वा से होता है वही है रस। रसनग्रास्यो गुण रस स च मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात खड़विदा। पृथ्वी जलवृत्ति तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। इसको व्याख्यायित करते हुए कहना है रसस्य किम लक्षणम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि रसस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सः इति जिज्ञासायाम आह रसनग्रास्यो गुणो इति। रसनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति रसनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वं रसस्य लक्षणम इत्यर्थ। गुणत्वमात्रोक्तो रूपस्पर्शादो अतिव्याप्तिः गुणत्वानुक्तो च रूपत्वे अतिव्याप्तिः अतः विशेष्य विशेषणयोभय दल प्रवेशः स च रसश्च अत्रापि भेदात् इत्यस्य प्रत्येकम् अन्वयात् मधुरभेदात् अम्लभेदात् कटुभेदात् लवणभेदात् कषायभेदात् तिक्तभेदात् खड्विदात् इत्येवं व्याख्येय। पृथ्वी च जलं च इति पृथ्वी जले तयोः वर्तत इति पृथ्वी जलवृत्तिः षड्विधः मधुरादिभेदेन भिन्नः रसः वर्तते इति शेषः। जिस गुण को जिह्वा से समझा जाता है वही है रस। उसके 6 भेद हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से। रस पृथ्वी और जल इन 2 द्रव्यों में ही रहता है। रस पृथ्वी और जल इन 2 द्रव्यों में ही रहता है। पृथ्वी में यथासंभव उक्त 6 प्रकार के रस रहते हैं और जल में केवल मधुर रस ही रहता है। नींबू के रस में जो अम्ल रस पाया जाता है वह पार्थिव अंश का ही होता है। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि जिस गुण का प्रत्यक्ष जिह्वा से होता है वही है रस।
जिह्वा से यद्यप प्रत्यक्ष रस में रहने वाली रसत्व जाति का भी होता है, क्योंकि जो वस्तु जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष किया जाता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होती है। जैसे रूप और उसमें रहने वाली रूपत्व नाम की जाति, ये दोनों ही आँख से प्रत्यक्ष होती है, तथापि रसत्व जाति गुण नहीं है। गुण तो रूप गंध आदि भी है, गुण तो रूप गंध आदि भी है, किंतु ये जीवा से प्रत्यक्ष नहीं होते। अतः जीवा से प्रत्यक्ष होने वाले गुण को रस कहना सर्वथा उचित है। रस पृथ्वी और जल इन दो द्रव्यों में ही रहते हैं। तेज, वायु आदि द्रव्यों में कोई भी रस नहीं है। रस शब्द इच्छा अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ और होता आया है, किंतु यहाँ उसे नहीं समझना चाहिए। उस रस की विवेचना साहित्य शास्त्र में होती है। इक्षुरस, गोरस आदि शब्द यद्यपि द्रव्य अर्थ में भी प्रयुक्त हुए पाए जाते हैं, तथापि वहाँ के रस शब्द रसयुक्त द्रव्य अर्थ में गौण रूप में प्रयुक्त होते हैं। तत्त खाद्य पदार्थ जो खाए जाने पर शरीर में उपकार या अपकार अर्थात लाभ या हानि पहुंचाते हैं, उसका प्रधान कारण रस ही होता है। रस के प्रभेद, रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। मधुर का मीठा और अम्ल का खट्टा, लवण का नमकीन, कटु का कड़वा या झांसदार, कसाय का कसैला और तिक्त का तीता अर्थ समझना चाहिए। इक्षु, गुड़, द्राक्षा आदि में मधुर, नींबू आदि में अम्ल, नमक में लवण, लाल काली मिर्च में कटु, हरित की हरड़े जिसको बोलते हैं उसमें आमल की आदि से, और आंवला आदि में कषाय, आंवल की आदि में कषाय, और करेला, नीम, चिरायता आदि में तिक्त रस समझना चाहिए। देश भेद से कुछ लोग लाल काली मिर्च आदि के रस को ही तिक्त, तीता और नीम के रस को कटु, कड़वा कहते हैं, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल को कड़वा तेल प्रायः सभी लोग कहते हैं। संस्कृत साहित्य में तिक्तं कारवेल जलम, तिक्तम कारवेल जलम अर्थात करेले का पानी यानी करेले का रस तीता होता है, ऐसा प्रयोग पाया जाता है। अतः मानना होगा कि नीम का रस कट नहीं है, किंतु मिर्च का पाक से रस का भी परिवर्तन पार्थिव पदार्थ में उसी प्रकार होता है जिस प्रकार रूप का। मधुर आदि रसों को भी उद्भूत, अनुद्भूत और अभिभूत इन 3 भागों में विभक्त समझना चाहिए। तदनुसार रस के भी प्रभेद 18 होंगे। गुड़ आदि के रस को उद्भूत और जिह्वा के रस को अनुद्भूत और नींबू आदि के पानी के रस को अभिभूत समझना चाहिए। अम्ल रस पृथ्वी में ही होने के कारण मानना ही होगा कि नींबू के निचोड़े जल में उपलब्ध होने वाला खट्टापन उसमें मिले हुए पृथ्वी का ही है, गुण है। उससे अभिभूत होने के कारण जल का रस वहाँ उपलब्ध नहीं होता है। पृथ्वी और जल इन दोनों में ही रस रहते हैं, जिनके जल में केवल मधुर रस माना जाता है।
यद्यपि जल में मधुर रस यूँ स्पष्टतः उपलब्ध नहीं होता, तथापि किसी कसाय रस वाले आमल की, हरितकी आदि के खाने के अनंतर जल का मधुर रस उपलब्ध होता है। मतलब हरड़े को खाने के बाद, चबाने के बाद, उसके उपरांत जल पीने पर स्वाद में मीठापन मालूम पड़ता है। ऐसा होने के कारण प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने यह बतलाया है कि जिह्वा के ऊपर एक प्रकार का पित्त द्रव्य का ऐसा लेप पड़ा रहता है कि जल में अस्पष्ट रूप से विद्यमान मधुर रस का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, जबकि हरितकी आदि कसाय रस वाले द्रव्य के संयोग से वह लेप नष्ट हो जाता है। शुद्ध जिह्वा से जल के मधुर रस का साक्षात्कार हो पाता है। यदि यह कहा जाए कि जल और मुंह की गर्मी के संपर्क से हरितकी में ही मधुर रस की सृष्टि क्यों न मान ली जाए, तो यह इसीलिए उचित नहीं होगा कि जब अन्यथा हरितकी में मधुर रस उपलब्ध नहीं होता, तो वहाँ मधुर रस मानकर एक आधार में दो प्रकार रस मानने की अपेक्षा दो में ही विभिन्न रस मानना, अर्थात हरितकी में कसाय और जल में मधुर मानना ही उचित होगा। कुछ प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों का इस संबंध में कहना है कि किसी चांदी के पात्र को यदि बहुत ऊपर आकाश में रखा जाए और उसमें वर्षा जल गिरे, तो उसे पीने से उसकी मधुरिमा स्पष्ट प्रतीत होती है। कुछ लोग जल को नीरस मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे जल का कोई खास आकार नहीं होता, आधार के आकार से ही वह आकारवान होता है, उसी प्रकार जल में कोई अपना रस नहीं है। वह जिस रस वाले से मिलता है उसी के रस से रस वाला हो जाता है। परंतु यहाँ यह इसलिए भी समुचित प्रतीत नहीं होता कि रस प्रधान पोषक तत्व है। वह यदि जल में न होता तो उसे शरीर का पोषण नहीं होता। तृषा अर्थात प्यास की शांति कभी नहीं हो पाती। अतः जल में यह मानना ही चाहिए, अतः जल में रस मानना ही चाहिए और उसे युक्तियों के आधार पर मधुर ही मानना चाहिए। जिन पत्थर आदि पृथ्वी में रस का सुस्पष्ट भान नहीं होता है, उसमें अनुत्कट रस, अनुत्कट गंध के समान मानना चाहिए। रस को नित्य एवं अनित्य इन दो भागों में विभक्त करना चाहिए। नित्य जलीय परुमान में होते हैं और अनित्य अन्यत्र सब जगह होते हैं। अब आगे है गंध का लक्षण और उनके भेद। गंधस्य लक्षणम तद्भेदश्च घ्राणग्रासयो गुणो गंधः। जिस गुण का प्रत्यक्ष नाक से होता है वह है गंध। सौद्विधः सुरभिः असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। घ्राणग्रासयो गुणो गंधः सौद्विधः सुरभिः असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि गंधस्य किम लक्षणम कश्च तस्य भेदाः इति जिज्ञासायाम आह। घ्राणग्रासयो गुणो गंधः घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वं गंधस्य लक्षणम। घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वं गंधस्य लक्षणम।
अत्रापि गुणत्वान्नुक्तो रसत्वजातो अतिव्याप्तिः तावन्मात्रोक्तो च रूपादिषु अतिव्याप्तिः अतः विशेष्य विशेषणोभय दलम सुरभिः सुगंधः असुरभिः दुर्गंधः पृथ्वी मातृवृत्तिः पृथिव्यामेव वर्तत इत्यर्थः। जिस गुण का प्रत्यक्ष नाक से होता है वह है गंध। उसके दो भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। दोनों प्रकार के गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है। दोनों प्रकार के गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है। केवड़ा जल, गुलाब जल के गंध गुलाब आदि फूलों के ही होते हैं, जल के नहीं। यह विशेष ज्ञातव्य है कि जिस गुण का प्रत्यक्ष नाक से होता है वह है गंध। नाक से प्रत्यक्ष गंधत्व जाति का भी बोध होता है, किंतु वह गुण नहीं है। गुण तो रूप, रस आदि भी है, किंतु उनका नाक से प्रत्यक्ष नहीं होता। गंध केवल पृथ्वी में ही होती है, जल, तेज आदि में नहीं। पाक से अर्थात तेज के संयोग से, पाक के अर्थात तेज के संयोग से पृथ्वी में रूप, रस आदि के समान गंध का भी परिवर्तन होता है। कोई फल कच्ची अवस्था में जादृश गंध वाला होता है, पकने पर उनका गंध उससे अन्य प्रकार हो जाता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। जहाँ दूरवर्ती किसी पुष्प आदि की गंध प्रत्यक्ष की जाती है, वहाँ यह माना जाता है कि वायु के झकोरों से पुष्प आदि गंधशील पार्थिव द्रव्य के त्रैणुक उड़कर नाक के पास आते हैं। नाक के साथ उस रेणु का संयोग होने पर उसमें होने वाली गंध के साथ भी नाक की संपर्क हो जाता है, अतः नाक उस गंध का प्रत्यक्ष होता है। गंध के प्रभेद, गंध के दो भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। वांछनीय गंध का नाम होता है सुगंध और अवांछनीय गंध का नाम होता है दुर्गंध। गुलाब आदि में होने वाला स्पृहणीय गंध कहलाती है सुगंध। गुलाब आदि में होने वाला स्पृहणीय गंध कहलाती है सुगंध। और सड़ी हुई वस्तु की या मलमूत्र आदि की गंध होती है दुर्गंध। गंधों को भी उद्भूत, अनुद्भूत और अभिभूत भेद से विभक्त समझना चाहिए। तदनुसार उद्भूत सुगंध, अनुद्भूत सुगंध, अभिभूत सुगंध इत्यादि भेद से उसे 6 प्रकार का समझना चाहिए। यद्यपि प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने उसी प्रकार विभाग बतलाया है, परंतु सु और कु का संपर्क कर किसी का उत्कृष्ट अपकृष्ट रूप में भेद किया जाता है, उसका एक मध्यवर्ती तृतीय प्रभेद भी होता है। जैसे स्वरूप और कुरूप के बीच साधारण रूप भी एक प्रभेद होता है, अतः तृतीय प्रभेद भी मानना चाहिए, जैसे कच्चे कटहल आदि की गंध। और इसे भी उद्भूत, अनुद्भूत आदि 3 प्रभेदों में विभक्त करने पर गंध भी 9 प्रकार की हो जाएगी। वस्तुतः गंध को सुगंध दुर्गंध भेद से भी तात्विक विभाग करना कठिन है, क्योंकि जो एक प्राणी के लिए सुगंध होती है वही दूसरे के लिए दुर्गंध हो जाती है, और जो उसके लिए दुर्गंध होती है वही इसके लिए सुगंध होती है।
ऐसी परिस्थिति में इस विभाग को तात्विक नहीं कहा जा सकता, किंतु सभी की दृष्टि में कोई गंध वांछनीय और कोई अवांछनीय होती है। इसी दृष्टि से यह सुगंध और दुर्गंध रूप से विभाग किया गया है। यद्यपि वायु का नाम गंधवाह है, यद्यपि वायु का नाम गंधवाह है, किंतु तत्वतः उसमें गंध नहीं होती, अपितु उससे उड़ाए जाने वाले पार्थिव रेणुओं में सुगंध या दुर्गंध हुआ करती है, जिसका घ्राणज प्रत्यक्ष प्राणियों को हुआ करता है। फलतः वायु को गंधवाह गंध गुणयुक्त पार्थिव द्रव्यों के संपर्क से ही कहा जाता है। गंध नित्य अनित्य रूप में विभक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि पार्थिव परमाणुओं में भी पाक से उसका परिवर्तन होता है। अब अगला है स्पर्श। रूप रस गंध स्पर्श, चौथा गुण। 24 गुण में चौथा गुण है स्पर्श। स्पर्शस्य किंग लक्षणम केच भेदा। त्वगीन्द्रिय मात्रग्राह्यो गुणो स्पर्श। त्वगीन्द्रिय मात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः। स च त्रिविधः। शीतो उष्ण अनुष्ण शीतभेदात्। पृथिव्यप्तेजो वायुवृत्तिः। तत्र शीतोजले उष्णस्तेजसि अनुष्णशीतः पृथ्वी वायोः। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं स्पर्शम लक्षयति त्वगीन्द्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः इति। अत्रापि मात्रपदम संख्यादि सामान्य गुणादावति व्याप्तिवारणाय। अत्रापि मात्रपदम संख्यादि सामान्य गुणादावति व्याप्तिवारणाय अन्य विशेषण कृत्यं पूर्ववद बोध्यम। ग्राह्यत्व पदार्थोपरि पूर्ववदेव प्रत्यक्ष विषयत्व रूप एवं बोध्य। स्पर्शस्य किं लक्षणं केच भेदाः इति जिज्ञासायाम् आह मूले त्वगीन्द्रिय मात्रेति। त्वक् माने त्वचा, त्वक् भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति। त्वक् भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति त्वगीन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वं स्पर्शस्य लक्षणम् इत्यर्थः। अत्र गुणत्वमात्रोपादाने रूपादा अतिव्याप्तिः। तत्र तदनुपादाने स्पर्शत्वे अतिव्याप्तिः। त्वगीन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम् एतावदुक्तौ संख्या परिमाणादौ अतिव्याप्तिः तेषामपि त्वचाग्राह्यत्वात्। त्वग्भिन्नेन्द्रियत्यादि विशेषणोपादाने तु न तेष्वपि अतिव्याप्तिः। त्वग्भिन्नेन चक्षुखादि तेषां प्रत्यक्षात्। इमम् एवार्थमाह न्यायबोधिन्याम् अत्रापि मात्रपदमित्यादिना। जिस गुण का प्रत्यक्ष केवल त्वक इंद्रिय से अर्थात त्वचा से होता है वह है स्पर्श। जिस गुण का प्रत्यक्ष केवल त्वक इंद्रिय से अर्थात त्वचा से होता है वह है स्पर्श। रूप आदि गुण त्वचा से ज्ञात नहीं होते हैं। स्पर्शत्व त्वगीन्द्रिय से गृहीत होने की योग्य तो है किंतु गुण नहीं। संख्या परिमाण आदि
संख्या, परिमाण आदि त्वगींद्रिय से गृहीत होते हैं, सही, किंतु केवल त्वगींद्रिय से नहीं। अतः अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि कई दोष नहीं है। स्पर्श 3 प्रकार के हैं, शीतल, उष्ण और अनुष्णाशीत। स्पर्श 3 प्रकार के हैं, शीतल, उष्ण और अनुष्णाशीत। शीतल स्पर्श जल में है, शीतल स्पर्श जल में है। उष्ण अर्थात गर्म स्पर्श तेज में है, कामा में, प्रकाश में। और अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी और वायु इन दोनों में। अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी और वायु इन दोनों में। पृथ्वी में पाकज अनुष्णाशीत है और वायु में अपाकज अनुष्णाशीत। यहाँ भी त्वगिंद्रिय, यहाँ भी त्वक भिन्नेन्द्रिय, यहाँ भी त्वक भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति त्वगींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। स्पर्श का परिष्कृत लक्षण किया गया है। इसको पुनः सुन लिया जाए। त्वगींद्रिय त्वक भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति त्वगींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम का परिष्कृत लक्षण समझना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्शा कुत्र पाकजा कुत्र अपाकजा वेति। रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्यां पाकजमनित्यं च अन्यत्रा पाकजम नित्यमनित्यं नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूपादि चतुष्टयम् एतत् तत्त्वनिर्णयश्चेत्थं पाकूनां विजातीय तेजः संयोगः स च नानाजातीय रूपजनको विजातीयस्तेजः संयोगः तदपेक्षया रसजनको विजातीयः एवं गन्धजनकोऽपि ततो विजातीय एव एवं स्पर्शजनकोऽपि तथैव। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः। यथा तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादो उष्ण लक्षण विजातीय तेजः संयोगात् पूर्वं हरित रूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतादेहरुत्पत्तिर्न तु रसादेहरुत्पत्तिः। पूर्वरसस्य अम्लस्यैवानुभवात् क्वचित् पूर्वं हरितरूपसत्त्वेऽपि रसपरावृत्तिर्दृश्यते विजातीय तेजः संयोगरूप पाकवशात् पूर्वतना अम्ल रसनाशेन मधुररसस्यानुभवात् तस्मात् रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवांगीकार्यः। एवं गंधजनको विलक्षण एव रूपरसयोः अपरावृत्तावपि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीय पाकवशात् सुरभिगन्धोपलब्धेः एवं स्पर्शजनकोऽपि पाकवशात् कठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात् तस्मात् रूपादिजनका विजातीय एव पाकाः। अतएव जातीयत्वेऽपि पाकमहिम्ना विजातीय द्रव्यान्तरानुभवः। यथा गोभुक्त तृणादीनाम् अपरमाण्वान्तभङ्गे तृणारंभक परमाणुषु विजातीय तेजः संयोगात् पूर्वरूपादि चतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृशं रूपादिकं वर्तते तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनकास्तेजः संयोगाः जायन्ते।
तदुत्तरम तादृश रूपरसादय उत्पद्यन्ते तादृश रूपरसादि विशिष्ट परमाणुभिर्दुग्धद्वयणुकमारभ्यते ततस्त्रयणुकादिक्रमेण महादुग्धारम्भः एवं दुग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव दध्यारभ्यते एवं पाकमहिम्ना दध्यारम्भैरेव परमाणुभिः नवनीतादिकम् इति दिक्। रूपरस गंध स्पर्शाः रूपरस गंधा रूपरस स्पर्श गंधा कुत्र पाकजाः कुत्र च अपाकजाः इति जिज्ञासायाम् आह मूले रूपादि चतुष्टयम् इति पाकज मनित्यं च इति मूले अनित्यमित्यस्य ध्वंस प्रतियोगित्यर्थः तेन नोक्तिवैज्यर्थम् अन्यत्र जलादो नित्यगतम नित्यवृत्ति एवं अनित्यगतम इत्यपि न्यायबोधिन्यां पाक्ष्यलक्षणम् आह पाको नामेति विजातीयत्वं विलक्षणत्वं तच्च संयोग विशेषणं भिन्न भिन्न जातीयाः वैलक्षण्यवन्तः पाकाः अग्निसंयोगाः कार्यवैलक्षण्येन च विलक्षणकार्यजनकतया कल्पनीयाः अनुमेयाः रूपादिपरावर्तकाः संयोगाः विलक्षणाः विलक्षणकार्यकारित्वादित्यनुमानम् अवयविपाकवादिनां मतेन दृष्टान्तमाह यथा तृणपुञ्जनिक्षिप्तेति। एतादृश स्थले जुगपदेव रूपरस गंधस्पर्शानां चतुर्णां परावृत्तिर्नहि दृश्यते अतः अगत्या रूपपरावृत्तौ अन्यस्याग्निसंयोगस्य रसपरावृत्तौ चान्यस्य कारणत्वं वक्तव्यम् एवेति भावः। उपसंहरति तस्माद् रूपजनकेति पाकवैजात्यजुक्त्यन्तरम् आह अतएव पार्थिवेति। यदि पाकवैलक्षण्यं न स्यात् कथं स्यात् एक जातीयैरेव परमाणुभिः विलक्षणरूपादिमतां द्रव्याणाम् आरम्भ इति भावः। परमाणुपाकमनुसृत्याः यथा गोभुक् तृणादीनाम् इत्यादि तैस्तैरेव परमाणुभिः तृणदुग्धदधिनवनीतानाम् आरम्भेऽपि अनुभूयमानं वैजात्यं नामान्तरेण पाकवैजात्यं भवितुम् अर्हति इति भावः। रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण पृथ्वी में पाक से उत्पन्न होते हैं। रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण पृथ्वी में पाक से उत्पन्न होते हैं अतएव अनित्य अर्थात नश्वर होते हैं। जल आदि के रूप प्रभृति पाकज नहीं होते हैं और नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। जलीय तेजस और वायवीय परमाणुओं में वो नित्य होते हैं। द्वैणुक आदि से अनित्य होते हैं। पृथ्वी में पाकज हो या अपाकज कोई भी नित्य नहीं होते, क्योंकि नित्य पार्थिव परमाणु के भी रूपादि पाक से बदल जाते हैं। पट आदि के रूप आदि अपाकज होते हैं। न्यायबोधनीकार कहते हैं कि रूप रस आदि चारों की परावृत्ति, रूप रस गंध स्पर्श, इन चारों की परावृत्ति एक अग्नि संयोग स्वरूप पाक से नहीं होती, क्योंकि फूल में रखे हुए आम के रूप रस गंध और स्पर्श युगपत नहीं बदलते हैं। पाक की महिमा अद्भुत है। उसकी विचित्रता से तृण, दूध, दही, मक्खन, घी आदि का उपादान परमाणु पार्थिव होने पर भी वे विलक्षण पाकों से उत्पन्न रूप रस आदि युक्त परमाणु से द्वैणुकादि क्रम से उत्पन्न होकर विलक्षण प्रतीत होते हैं। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि जिस गुण का प्रत्यक्ष केवल त्वक इंद्रिय से हो वही है स्पर्श,
त्वगिंद्रिय से स्पर्शत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, किंतु वह गुण नहीं है। गुण तो रूप रस आदि भी है, किंतु वे त्वक इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं। संयोग विभाग आदि गुण भी हैं और त्वगिंद्रिय ग्राह्य भी, किंतु केवल त्वक से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि जैसे त्वक से उनका प्रत्यक्ष किया जाता है उसी प्रकार चक्षु से भी। दो द्रव्यों में होने वाले संयोग को जैसे कोई अंधा टटोल कर समझता है, दो द्रव्यों में होने वाले संयोग को जैसे कोई अंधा व्यक्ति टटोल कर समझता है, आँख वाले उसे देखते भी हैं। अतः संयोग विभाग आदि को केवल त्वक से ग्राह्य नहीं कहा जा सकता। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है। आकाश आदि में यह इसीलिए नहीं माना जा सकता कि उसमें स्पर्श का किसी को अनुभव नहीं होता। यह स्पर्श पार्थिव, जलीय आदि परमाणु तक में रहता है, किंतु उसका प्रत्यक्ष इसीलिए नहीं होता कि परमाणु और द्वैणुक में महत्व नहीं होता। गुण के प्रत्यक्ष में आश्रयभूत द्रव्य में महत्व का होना अपेक्षित है। केवल स्पर्श के लिए ही ऐसी बात नहीं, रूप आदि के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। जो लोग वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष मानते हैं, उनके मत में त्वगिंद्रिय से होने वाले द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत स्पर्श कारण माना जाता है। अतः वायु में रूप के न होने पर भी स्पर्श होने के कारण उसका त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। स्पर्श को तीन भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श। गर्मी का नाम है उष्ण स्पर्श और ठंडक को कहते हैं शीतल स्पर्श अथवा शीत स्पर्श। अनुष्णाशीत वह स्पर्श है जिसे न तो गर्म कहा जा सकता है और न ठंडा। पृथ्वी और वायु उनमें अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। जल में शीतल और तेज में उष्ण। चंद्रमा के किरणों में शीतल स्पर्श का भान रहता है, शीतल स्पर्श का भान होता है। इसका कारण यह है कि वह मंडल हिमबहुल है, अतः जल के शीतल स्पर्श से चंद्र स्वरूप तेज का उष्ण स्पर्श अभिभूत होता है। सुवर्ण में पार्थिव स्पर्श से तेज का स्पर्श अभिभूत हो जाने के कारण ही उष्ण स्पर्श का भान नहीं होता। जल में जो उष्ण स्पर्श का भान होता है वह तेज के संयोग से ही होता है। यह बात वायु में जो ठंडक अथवा गर्मी मालूम होती है वह भी जल और तेज के संपर्क होने पर ही होती है। स्पर्श को पाकज और अपाकज इन दो भेदों में विभक्त किया जा सकता है। पाकज वह है जो अग्नि अथवा सूर्य आदि के संयोग से उत्पन्न होता है, और अपाकज वह है जो उक्त प्रकार के तेज के संयोग के बिना होता है। जैसे अग्नि में पकाने पर जो घड़े का स्पर्श होता है वह होता है पाकज, और बिना पकाए घड़े में जो होता है वह होता है अपाकज, कच्चा घड़ा अर्थात कच्चा घड़ा। कपड़े आदि में सर्वथा अपाकज ही होते हैं। इसी तरह कठिन स्पर्श और मृदु स्पर्श अर्थात कोमल स्पर्श और अकठिन कोमल स्पर्श इन तीन भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। कठिन और कोमल स्पर्श ये दोनों पृथ्वी मात्र में होते हैं, और तृतीय प्रकार जल, तेज और वायु में पत्थर आदि का स्पर्श कठिन, और धुनी हुई रुई आदि का स्पर्श होता है कोमल। कुछ लोग कठिनता और कोमलता को स्पर्शगत धर्म अर्थात स्वभाव न मानकर संयोगगत धर्म मानते हैं। अर्थात उनका कहना है कि कठिन संयोग और कोमल संयोग
इस प्रकार प्रभेद संयोग के हुआ करते हैं, स्पर्श के नहीं। किंतु यह बात उचित इसीलिए नहीं प्रतीत होती कि संयोग यदि कठिन और कोमल हुआ करे तो छूने के बिना भी केवल आँख से कठिनता और कोमलता का प्रत्यक्ष होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। लोई या कमल में कितनी कोमलता है, इसका परिचय लोग उसमें हाथ लगा करके ही करते हैं, दूर से नहीं। यदि संयोगत वे धर्म हो तो उसे आँख से समझना चाहिए, क्योंकि संयोग आँख से देखा भी जाता है। स्पर्श को रूप, रस आदि के समान नित्य और अनित्य इन दो भेदों में विभक्त समझना चाहिए। जल, तेज और वायु के परमाणुओं में रहने वाले स्पर्श को नित्य और समस्त पृथ्वी तथा जन्य जल, तेज और वायु में उसे अनित्य समझना चाहिए। इस प्रकार स्पर्श का लक्षण एवं उनको भेद पर आज पाठ को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।